नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। एक दशक के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए। ये चुनाव तनावपूर्ण स्थिति में तो हुए पर शांतिपूर्वक रूप से हो गए। जिस प्रकार से ये चुनाव हुए, जनता ने अपनी डिमांड दिखा दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है। इसके अलावा बीजेपी, कांग्रेस, इन सब का परफॉर्मेंस भी ठीक रहा है। अगर हम बात करें करंट सिचुएशन की, तो ऐसा माना जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर यहाँ के वापस से बन जाएंगे। इसी के साथ हम आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। आपको शुरू से लेकर अंत तक समझ में आ जाएगा कि अब आखिर जम्मू कश्मीर में क्या होगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सबसे पहले सबको बधाइयाँ दी हैं कि बिना किसी मेजर टेररिस्ट अटैक के शांतिपूर्ण तरीके से हमने एक चुनाव करवाया है। 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बने थे, जिसमें जम्मू कश्मीर के पास विधानसभा है पर लद्दाख के पास नहीं है। और इन्हीं विधानसभा चुनाव के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के लिए हुआ है। ये चुनाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक दशक में पहली बार हुआ है यहाँ पे। क्योंकि डेमोक्रेसी हमें लानी थी, हमें इस तरह से इंश्योर करना था कि बाकी राज्यों में जिस प्रकार से भारत में लोकतंत्र चल रहा है, जम्मू कश्मीर में भी लोकतंत्र हो। इसी के बारे में हम बात करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार खुश हैं कि जम्मू कश्मीर में सहभागितापूर्ण चुनावी प्रक्रिया का शांतिपूर्ण समापन लोकतांत्रिक भावना की जीत दिखाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है इनमें से 29 सीटों के साथ। उसके बाद बीजेपी है 4, बाकी 3। इंडियन नेशनल कांग्रेस उतना अच्छा नहीं कर पाई है, उसने 7 सीटें हारी हैं। साथ ही साथ पीडीपी ने 29। इसके अलावा अगर बात करें या केंद्र शासित प्रदेश के लोगों की दृढ़ता का प्रमाण दिखाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का गठबंधन जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए तैयार है, यानी कि ये सरकार तो बनेगी पर गठबंधन की सरकार है। यह केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक दशक में पहला विधानसभा चुनाव है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उपाध्यक्ष हैं उमर अब्दुल्ला, इन्होंने बडगाम और गंदेरबल दोनों सीटों पर काफ़ी अंतर से जीत हासिल की। बडगाम में उमर की जीत के बाद उनके पिता और एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उमर अब्दुल्ला अब सीएम बनेंगे। अगर उमर अब्दुल्ला की बात करें तो ये शेख अब्दुल्ला की फैमिली से रिलेटेड है, जिन्होंने शेख अब्दुल्ला ने खुद बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था कश्मीर के मेकिंग में, कश्मीर के इंटीग्रेशन विद इंडिया में। इसके अलावा जो शेख अब्दुल्ला है, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल फिगर भी रहे हैं हमारे पॉलिटिकल सिनारियो में। तो शेख अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। इनके एक बेटे हैं जिनका नाम है फारूक अब्दुल्ला और एक दामाद है जिनका नाम है गुलाम मोहम्मद शाह। जो फारूक अब्दुल्ला है ये भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, अभी फिलहाल ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और गुलाम मोहम्मद शाह ये पूर्व मुख्यमंत्री, जो इनके दामाद हैं, वो रह चुके हैं शेख अब्दुल्ला के। और फारूक अब्दुल्ला के ही बेटे हैं उमर अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं उमर अब्दुल्ला। तो उमर अब्दुल्ला के ये दादा हैं शेख अब्दुल्ला, जिन्होंने नेहरू जी के साथ मिलकर इंटीग्रेशन ऑफ कश्मीर पे कार्य किया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इस बीच भाजपा ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में अपना अब तक का सबसे अधिक वोट शेयर हासिल किया है, जिसमें 29 सीटें उसको मिली हैं। आम आदमी पार्टी ने भी 1 सीट जीती है। इसके अलावा नेशनल विधानसभा चुनाव 2024 की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीट्स, बीजेपी 29, कांग्रेस 6 सीटों के साथ, पीडीपी 3, पीसी 1, बाकी सारे आप भी 1 और निर्दलीय 7 लोग जीते हैं। बीजेपी को मिले सबसे अधिक वोट हैं 25.64%, एनसी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 23.43%, कांग्रेस को 11.97% और पीडीपी को 8.87%। नोटा नन ऑफ द अबव थोड़े कम शेयर में है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत हासिल की है। ये तो कोएलिशन गवर्नमेंट है, बेसिकली इंडिया कोएलिशन पार्टी है। गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे अधिक 42, कांग्रेस को 6 और सीपीआईएम को 1 सीट मिली है। सरकार बनाने के लिए असल में 46 सीटों की जरूरत होती है। भाजपा ने 29 सीटों पर जीत हासिल की है। पार्टी को पिछले चुनाव के मुकाबले 4 सीटों का भी फायदा हुआ है। पीडीपी को सिर्फ 3 सीटें ही मिली हैं।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को। आप और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने एक एक सीट हासिल की और निर्दलीय में 7 सीटें आई। अब फारूक अब्दुल्ला के जो बेटे हैं उमर अब्दुल्ला, ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 2 सीट्स जीती, मतलब 2 सीट से कॉन्टेस्ट किया था इलेक्शन। एक सीट थी बडगाम और दूसरी थी गांदेरबल। तो इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे इन्होंने आगा सैयद मुंतजिर महरी के अगेंस्ट लड़ा था। इनको 36,010 वोट मिले हैं। वोट शेयर इनका 54.52% है। और अगर बात करें पीडीपी के कैंडिडेट की तो 17,000 समथिंग है। इसके अलावा इनका वोट शेयर 26.43 है। जीत की मार्जिन 18,000 से अधिक वोटों की है। दूसरी जो सीट थी गांदरबल, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 32,727 वोट्स हासिल किए हैं। शेयर था ये 43.8%। इनसे हार गए हैं पीडीपी के बशीर अहमद मीर, जिनको वोट मिले थे 22,153 और यहाँ पे वोट शेयर इनको 29.65% का था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 16 साल बाद वापस से कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी पार्टी बन के उभरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटों पर जीत मिली। इनमें से 35 से ज़्यादा सीटें कश्मीर रीजन से मिली हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बार 51 सीटों पर चुनाव लड़े थे। पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला 2 सीटों गांदरबल और साथ ही साथ बडगाम से लड़े और दोनों सीटों से ये जीते भी हैं। इसके अलावा आप जैसे कि देख सकते हैं इस पिक्चर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है। विधानसभा के चुनाव 2014 में हुए थे। इसमें पीडीपी को, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को 28 वोट्स मिले थे, बीजेपी को 25 मिले थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 ही मिले थे, कांग्रेस को 12 और अन्य को 7 मिले थे। इससे पहले जब 2008 में चुनाव हुआ था, 2014 से पहले, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को 28 सीट मिली थी, पीडीपी को 21, कांग्रेस को 17, बीजेपी को खराब मिली थी 11 और अन्य को 10 मिली थी। फिर उसके बाद 2002 की बात करते हैं तो यहाँ पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़्यादा थी, 28 थी, कांग्रेस 20, पीडीपी 16 और उसके बाद पैंथर्स पार्टी थी ये 4 के साथ और अन्य बाद में। विधानसभा 1996 के चुनाव जब कश्मीर जल रहा था उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को 57 सीटें मिली थी। बीजेपी यहाँ पे 8 थी, कांग्रेस 7 के साथ थी, जनता दल 5, बीएसपी थी तब 4 के साथ और अन्य 6। सबसे ज़्यादा वोट से जो जीते हैं वो नगरोटा में जीते हैं। देवेंद्र सिंह राणा, ये बीजेपी को बिलोंग करते हैं, 48,113 वोट इनको मिले और यहाँ पे ये हारे। इनसे कौन हारा है? जोगिंदर सिंह हार चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे ये, 17,641 वोट इनको मिले थे। तो यहाँ पे मार्जिन 30,000 का था। दूसरा सबसे कम वोट मार्जिन से जो जीते हैं वो रफ़ीक अहमद नईक हैं, पीडीपी के हैं और इनसे हारे हैं कांग्रेस के सुरिंदर सिंह, मार्जिन 460 वोट की थी। इसके अलावा जो कुछ आतंकी और अलगाववादी जो चाहते कश्मीर अलग हो जाए वो भी कैंडिडेट रह चुके हैं। तो अगर हम बात करें इनकी कुछ बातों की तो मोहम्मद फारूक खान उर्फ सैफुल्ला फारूक ये समाजवादी पार्टी को बिलोंग करते हैं। सीट इनकी हब्बा कदल और श्रीनगर थी। ये 10वें नंबर पर रहे। वोट इनको बस 100 ही मिले हैं। इनकी कुछ खास बातें भी जान लीजिए। 1989 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवाद की ट्रेनिंग भी ली है। इसके अलावा 1991 में वापस कश्मीर लौटे आतंकी संगठन में डिप्टी कमांडर रहे हैं। 7 सितंबर 1991 में आर्मी ने अरेस्ट कर लिया था, जेल में रहे। आतंकवाद का रास्ता छोड़कर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में फिर आ गए। ओके, इसके बाद जफ़र हबीब डार की बात करते हैं। पार्टी इनकी अपनी पार्टी थी। रिजल्ट इनका 5वें नंबर पे थे। ये सेंट्रल शॉल्टिंग श्रीनगर से लड़े थे। 886 वोट मिला। 1987 में अलगाववाद की तरफ झुका हुआ तहरीक हुर्रियत के गिलानी गुट में रहे। 2023 में पॉलिटिक्स में आ गए। तो भाजपा के 29 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत दर्ज होकर अब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है इस समय का। जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में 29 सीटें जीतकर भाजपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर आई है। इस तरह 2014 के चुनाव में मिली 25 सीटों की अपनी जो सार्वकालिक उच्चतम संख्या में इन्होंने सुधार दिखाया वो भी सराहनीय है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का प्रदर्शन पर गर्व है, ऐसा ये कहा गया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारी पार्टी को वोट दिया और हम पर भरोसा जताया। मैं लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि हम जम्मू कश्मीर के कल्याण के लिए काम लगातार करते रहेंगे। उन्होंने पार्टी के काम की भी सराहना की। कार्यकर्ताओं को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद कहा। पीडीपी 3 सीट पर सिमटी और 1999 में इसकी स्थापना के बाद पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन इस बार कर रहा है।
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को मतगणना बहुत महत्वपूर्ण रही। महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को केवल 3 सीटें ही मिली। 2014 में 28 सीटें जीतने वाली पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। भाजपा के साथ इसने फिर सरकार बनाई। 10 साल बाद पार्टी ने 1999 में अपनी स्थापना के बाद अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन दिखाया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जीतने वाली 3 महिला उम्मीदवार भी हैं। विधानसभा चुनाव में 3 महिलाएं विजयी हुई हैं। इनमें पूर्व मंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता सकीना मसूद और भाजपा की एकमात्र महिला उम्मीदवार शगुन परिहार भी शामिल हैं। परिहार ने किश्तवाड़ विधानसभा क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जाद अहमद किचलू को हराया है। वहीं मसूद ने कुलगाम जिले की DH पोरा विधानसभा सीट पर गुलजार अहमद डार को हराया। एनसी की शामिल फिरदौस ने भाजपा उम्मीदवार अशोक कुमार को हराया है। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पार्टी का गठन 1932 में हो चुका था। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने किया था। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में स्थित रियासतों को यह तय करना था कि वो भारत में शामिल होंगे या फिर पाकिस्तान में। मुस्लिम बहुल पूर्ववर्ती रियासत के हिंदू शासक महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तान के आक्रमण के बीच यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे 1947 में हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने 1 साल बाद शेख अब्दुल्ला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 1951 में जम्मू कश्मीर के संविधान सभा में हुए चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 75 में से 73 सीटें जीती, लेकिन 2 साल बाद अब्दुल्ला को जेल में डाल दिया गया। उनकी सरकार को हरि सिंह के बेटे करण सिंह ने बर्खास्त किया, जिन्हें रीजेंट नियुक्त किया गया, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट ये रीजेंट के रूप में कार्य कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि यह प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आदेश पर हुआ था कि नेहरू के कदम राज्य पाकिस्तान में शामिल होने की आशंका पर चिंता जताई थी। उल्लेखनीय ये भी है कि अब्दुल्ला का झुकाव समाजवादी था और साथ ही साथ स्थानीय लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता बहुत थी। शेख अब्दुल्ला को हटाए जाने के बाद कांग्रेस ने 1967 के चुनाव में 75 में से 61 सीटें जीती और फिर से दबदबा कायम रखा। अब्दुल्ला को 1 साल बाद जैसे ही जेल से रिहा कर दिया गया, इंदिरा गांधी शेख अब्दुल्ला समझौते के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में सुलह हुई। अब्दुल्ला राज्य का नेतृत्व करने के लिए वापस लौटे और 82 में शेख अब्दुल्ला के निधन के बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला ने बागडोर संभाली। यह दोस्ती ज्यादा दिन तक नहीं रही। फारूक जुलाई 1984 तक सीएम रहे, जब राज्यपाल जगमोहन ने उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया। 12 विधायकों और एक निर्दलीय विधायक के समर्थन वापस लेने के बाद एनसी अल्पमत में आ गई, जिसके बाद सरकार बर्खास्त कर दी गई। इसके 2 साल बाद एनसी से अलग हुए गुट के नेतृत्व वाली नई सरकार को फिर से बर्खास्त किया गया और उसके बाद जम्मू कश्मीर में अशांति फैल गई, जिसके कारण नवंबर 1986 में कांग्रेस के समर्थन से उनकी सरकार बनी। किनकी? चिंतित राजीव गांधी ने फारूक के साथ संबंध सुधारे, फिर सरकार बनवाई, लेकिन इस कदम ने और अशांति पैदा कर दी क्योंकि घाटी में इसे दिल्ली का हस्तक्षेप माना गया। एनसी और कांग्रेस ने 1987 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक साथ गठबंधन में लड़ा, लेकिन चुनाव को उनके पक्ष में धांधली के रूप में देखा गया। अगले दशक में घाटी में पूरी तरह से उग्रवाद फैल गया। 1999 में फारूक ने कुछ समय के लिए एनडीए में शामिल होना सोचा, फिर उसके बाद पाला बदल दिया। उनके बेटे उमर केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में आए। तब से एनसी ने समय समय पर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। दोनों दलों ने 2019 का लोकसभा चुनाव रणनीतिक गठबंधन के तहत लड़ा। एनसी कांग्रेस के नेतृत्व वाला भारत गठबंधन का भी हिस्सा है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो और समझ में आ गया हो जम्मू कश्मीर का चुनाव। धन्यवाद।